जीवन में से राम ही चला जाए तो जिंदगी में बचेगा क्या। मेरे प्रभु राम का वनवास हुआ। कल आप सुन रहे थे, मेरे प्रभु खूब भवन में पहुंचे, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज दशरथ बहुत रोए, मूर्छित होकर के गिर पड़े। कैकेयी माता के सामने प्रभु राम खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने ही घट रहा है। प्रभु राम ने कहा, मां पिताजी बात क्यों नहीं कर रहे? क्या मुझे आने में देरी हो गई? क्या मुझसे कोई त्रुटि गलती हो गई? मां मुझे बड़ा दुख है, कष्ट है। जिसके घर में 4 पुत्र जवान, 4 बहुएं हों और उनके पिता को ऐसे फूट फूट के रोना पड़े। मां मैं बहुत दुखित हूं। माता कैकेयी ने कहा, बेटा बात तो छोटी सी है, तुम्हारे पिताजी ने एहसास ज्यादा कर लिया है। कभी इन्होंने हमें 2 वरदान मांगने को कहा था, देने को कहा था, इन्होंने अभी तक दिया नहीं। और आज हमने अपने वो वरदान मांग लिए तो ये देने में सक्षम नहीं है, इसलिए मूर्छित होकर के गिर पड़े। बहुत ध्यान से सुनिए राम जी की भाषा। प्रभु राम कहते हैं, मां ये रघुवंशी है। रघुवंशी तो अपने शब्द से कभी मुकरता नहीं है। ऐसा तुमने मांग किया लिया है कि जिसको पिताजी देने में असमर्थ हैं। माता कैकेयी ने कहा, राम मैंने पहले वरदान में तेरे अनुज भरत के लिए अयोध्या का शासन मांगा। और राम मां के कंठ से लिपट गए और क्या बोले। दोहा नंबर 41 अयोध्या कांड के ऊपर की चौपाई है। सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पेट मां पुत्र तो वही बड़भागी है, भाग्यशाली है जो माता पिता के शब्दों को पूरा करे, आज्ञा का पालन करे। गलियों से मैं निकलूंगा तो लोग कहेंगे कि देखो ये वो राम है जिसका छोटा भाई अयोध्या का राजा है। मुझे कितनी खुशी होगी। मेरा भाई गद्दी का मालिक बनेगा, मैं अपने हाथों से आरती उतारूंगा। राम बोले, आज के भाई भैया नहीं था। बहुत बड़ी ताकत है। दुर्योधन और पांडवों की कथा में यही तो पढ़ा जाता है। रावण और राम जी की कथा में यही तो पढ़ा जाता है। जहां तक बने संगठित जीवन जीना। चूल्हा चौका अलग हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हृदय से, मन से कभी भी अलग मत होइएगा। मां दूसरे वरदान में क्या मांगा? माता कैकेयी कहती है, राम दूसरे वरदान में मैंने तेरे लिए चौदह वर्ष का वनवास। मेरे प्रभु मां के चरणों में गिर पड़े, दुख नहीं हुआ बिल्कुल भी। मां कितना बड़भागी हूं, आज तेरे माध्यम से मुझे वन में पहुंच करके साधु महापुरुषों का दर्शन होगा। तनय मां तो पेतो तो सनिहारा। तनय मां तो पेतो तो सनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मातु पितु तो सनिहारा। तनय मातु पितु तो सनिहारा। दुर्लभ जननी
सकल संसारा तनय मातु पितु सनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। भगवान प्रभु श्री राम जी का एक एक शब्द बड़ा सुनने के लायक है। चार पदार्थ करता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। रामायण कहती है, भगवान के शब्द कहते हैं, जो माता पिता का भक्त है उनका ध्यान के ऊपर ध्यान देता है, चारों पुरुषार्थ उसके हाथ की हथेली के ऊपर नृत्य करते हैं। दुआ 45 के नीचे वही बात न हो जाए कि जब धन नहीं था तब माता पिता थे, और आज धन आ गया है तो माता पिता नहीं है। और ऐसा बहुत बार होता है, फिर तो आंख में आंसू ही रह जाते हैं। कहीं आज होते हमारे पास मम्मी पापा, उन्हें प्रयाग की यात्रा कराते, उन्हें 4 धाम कराते, उनके लिए कुछ ऐसे अद्भुत कार्य कराते, बाद में तो बस यही रह जाएगा। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके पास माँ बाबू जी। बैकुंठ से महिमा है बढ़ करके जिन बहनों को सास ससुर हैं, आप बड़े बड़भागी हैं। कहते हैं सास ससुर हाड़ मास के पुतले नहीं है, साक्षात पार्वती और महादेव के रूप में समझिए। अंत में निश्चित रूप से यम के दूत नहीं, ऐसे जनों को स्वयं भगवान अपना गरुण लेकर के पधारते हैं। कथाओं का यही तो संदेश। मेरे प्रभु राम ने मां के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुझे बस आज्ञा दे दो। मां के चरणों में प्रणाम करते हुए सीधे माता कौशल्या के पास में मेरे प्रभु पहुंचे। रात भर कौशल्या सोई नहीं, उसने अपने हाथों से राम के लिए वस्त्र सिलाई करी। इतने में राम पहुंचे और जाके कहा, मां मां मां, पिताजी ने मुझे राजा बना दिया। मैया बोली, मुझे पता भी नहीं है, मेरा थाल सजा रखा है आरती का, और तू राजा बन गया। प्रभु राम ने कहा, माँ ऐसा मुझे राजा बनाया गया कि ऐसा राजा शायद किसी के भाग्य में न होगा। पिता दीन मोहि कानन राजो, पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सर्वाते मोरे बड़काजो। पिता दीन मोहि कानन राजो, पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़काजो। आय सुदेहि मुदित मन माता, आय सुदेहि मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन राता। आय सुदेहो मुदित मन माता, आय सुदेहो मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन राता। पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोरे बड़काजो। प्रभु श्री राम जी ने कहा, माँ मैं कितना बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया। मैं तुझसे अनुमति आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। माँ प्रसन्न होकर के तू मुझे आशीर्वाद दे और मैं वन के लिए प्रस्थान करूँ। माँ रो पड़ी। माँ ने कहा, कौन है ऐसा अवध में जो तुझे अवध से देश निकाला देगा, तुझे वन के लिए भेजेगा? कौन है ऐसा, किसने कहा है?
यदि तेरे पिता ने ऐसा बोला है तो पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार संतान के ऊपर माँ का होता है। मैं अपने अधिकार को प्रयोग में लूंगी और मैं तुझे बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जो केवल पितु आए सुताता तव जन जाओ जाने बड़े माता। 55 दोहे के नीचे की चौपाइयां हैं। यदि पिता ने तुझे बोला है तो मैं नहीं जाने दूंगी। ऐसा लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने माँ के कान में आकर के बोला, कहा मैया यदि माता पिता ने दोनों ने अनुमति दे दी हो तो? फिर माँ कहती है जो पितुमात कहू बन जाना। यदि ऐसा कुछ है, मुझसे भी ज्यादा तेरा ध्यान दिया है जिस नारी ने, कैकेयी ने, यदि कहीं उसकी भी सम्मत है, उसने ऐसा बोला, ये नहीं पूछा कि क्या कारण था, काय के लिए वनवास जाना है। माँ कहती है यदि कैकेयी ने भी ऐसा बोला है, वो तेरी माता है, तो फिर तो कानून सत अवध समाना, तो वो जंगल भी तेरे लिए 100 अयोध्या के बराबर है। आज के समय में और उस समय में इतना अंतर। आज आप देवरानी जेठानी के बच्चों को कुछ बोल के बता दीजिए, पहले तो दूसरों के बच्चों के ऊपर अपना इतना अधिकार रखा जाता था। माता कौशल्या ने कहा कि यदि माता पिता दोनों ने यह बोला है तो अवध तेरे लिए वो जंगल 100 अयोध्या के बराबर है। लेकिन राम एक बात तो हो गई, अयोध्या का भाग्य फूट गया। हे अवध के लोगों, तुम्हारा भाग्य फूट गया। अवध अभागी हो गया और वन बड़भागी हो गया। बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। आपका ध्यान इधर हो। बड़भागी बन, जहां भगवान है वही भाग्यशाली है, जहां भगवान है वही लोग बड़भागी है। जो ईश्वर से दूर हैं समझ लो वह अभागे। धन मिला, पैसा मिला, रूप मिला, परिवार मिला, खानदान मिला, इससे भाग्य को मत जोड़ दीजिएगा। मनुष्य शरीर धारण करके अच्छे कार्य करने का एक स्वरूप मिला, देवी देवताओं के प्रति हमारी आस्था बनी, हमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, तो लगता है कि सबसे बड़ा भाग यही है। जो वासना को छोड़कर साधना से जुड़े हुए हैं वो बड़भागी है। कई जगह बड़भागी शब्द आया है। अभागा कौन है? माता पार्वती ने महादेव को पूछा था, तो शंकर जी कहते हैं सुनो उमावो पुरुष अभागी हरितज होय विषय अनुरागी। बहुत गजब की भजनी चौपाई है। सुनो उमावो पुरुष अभागी और हरितज होय विषय अनुरागी। जो भगवान को छोड़कर संसार के विषयों में लग गए वो अभागे हैं। और बड़भागी कौन है? बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद हनुमान बड़भागी हैं क्योंकि भगवान के चरणों की सेवा मिल गई है उन्हें। इस संसार में जिन्हें सेवा मिली है, सच मानिए वो बहुत भाग्यशाली हैं, वो बहुत बड़भागी हैं। मैया की आंख में आंसू आ गए, रो पड़ी, कहने लगी बेटा मुझे भी तू अपने संग लेके चल। दिन भर तू चलेगा, तेरे पांव में कांटे गड़ जाएंगे, रात को तेरे तलवों को सहलाऊंगी, कांटों को निकालूंगी। माँ रोने लगी। राम माँ की आंख के आंसू पहुंचते। राम ने कहा विधाता वो पुत्र कितना भाग्यशाली है जिसके पास में कौशल्या जैसी माता। ज्ञान का प्रतीक है। इस नारी के अंदर छल और कपट नहीं किसी भी। इसकी श्रद्धा डिगने वाली नहीं है, अडिग श्रद्धा है। अपना जीवन जीने में बहुत कुशल है। वो धैर्यवान नारी है। वो धैर्य होगा तभी तो परमात्मा उसके यहाँ से आकर के प्रकट होता है। कथा हमारे और आपके लिए, हमारी और आपकी बुद्धि में धैर्य होना चाहिए, एक स्थिरता होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातों में कांप जाते हैं, अब क्या होगा, ये हो गया, ये बुरा हो गया, ये घाटा हो गया, नुकसान हो गया, उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने ये कह दिया। पूरा दिन भर आपकी बुद्धि ऐसे ही चलती रहती। कैकेयी बहुत दुखी हुई। कल महाराज जी यहाँ बता ही रहे थे। कैकेयी तो बहुत दुखी हुई। कैकेयी का मतलब है जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, डाबाडोल है। और कौशल्या का अर्थ है जिसकी बुद्धि कुशल है।
जिसको बहुत समझदारी है, सजग करता है, कौशल्या। माता कौशल्या ने प्रभु राम को अंक में भर लिया, बहुत रोई। रोने की आवाज सीता माई ने सुनी। सीता माता ने रोने की आवाज सुनी। मैया आई, अपनी सास के चरणों में प्रणाम किया, कहा मां क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? कहा बेटी अयोध्या का भाग्य फूट गया, ऐसा ऐसा हुआ है। माता प्रभु राम के पास में पहुंची, जानकी माता, और कहा भगवान आप बन के लिए जा रहे हैं? हाँ मैं भी साथ में जाऊंगी। आए समोर सास सेवकाई, सब इंद भामन भवन बुलाई। प्रभु ने कहा अपने सास ससुर की सेवा करना ये मेरी आज्ञा है। राम जी ने यहाँ एक बड़ी अद्भुत चौपाई बोली है जो आज के भारतीय नारी को बहुत ग्रहण करने की जरूरत है। प्रभु राम के मुख से शब्द निकले, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, यही से धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। रामचरितमानस के बालकांड के द्वार नंबर 60 के नीचे की चौपाई है। प्रभु राम बोले नारी के लिए इससे बड़ा धर्म नहीं है सास ससुर की सेवा करने का, उसको सौभाग्य मिले। हमारे ग्रंथ तो ये कहते हैं कि बेटी को घर देखने को जाओ तो एक बार ये जरूर देखिए उसको सास ससुर है कि नहीं। बहुत बड़े पुण्यों के द्वारा सास ससुर मिलते। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में देवसी नारद जी ने तो अपशकुन बता दिया। वो माता पार्वती की हस्तरेखा देखी और कहा कि इसके गुण अवगुण बताइए। कह दिया दोष एक ही है, इसको सास ससुर नहीं मिलेंगे। ये देवसी नारद जी ने कहा। वो बेटियां ससुराल जाती हैं जिन्हें सास ससुर की सेवा मिलती है, बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत ही ज्यादा। पति की सेवा धर्म है लेकिन सास ससुर की सेवा परम धर्म है। लेकिन यह दुर्भाग्य है पूरा जीवन निकल जाता है, सास ससुर को अपना नहीं माना जाता। इधर भी देख लो, अरे अपना नहीं माना जाता, पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है। दुनिया की हर बहू अपने सास ससुर की ऋणी है जिसने 20-22 साल तक तुम्हारे पति को पाल करके और 1 मिनट में आपकी झोली में डाल दिया। और आज की स्थिति ऐसी है कि उन वृद्धों के लिए आज के बच्चों के यहाँ जगह नहीं होती। यदि कोई माता पिता यह सोच लेते हैं कि बुढ़ापे में इन बच्चों के यहाँ पर हमारे लिए जगह न होगी तो क्या कोई अपने बच्चों का विवाह करने को तैयार होता? नहीं होता। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा जानकी को तुम्हें सास ससुर की सेवा मिली, बहुत बड़ा भाग्य है, तुम इनको संभालना। माता ने आंख में आंसू भर के बहुत कुछ कहा। राम जी ने आगे और भी कुछ समझा, जो हट करो प्रेम बस बामा, नारी का हट करना ठीक नहीं है। और माता जानकी ने हट किया, उसी का यह परिणाम था, सीता हरण हुआ। आप तो हैं क्या, स्वयं भगवती स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी भी नहीं बच पाई, उसको भी वह उठाना पड़ा कष्ट। ये बाल हट, त्रिया हट और वृद्ध हट बड़ी खतरनाक है। नारी बहुत सहज है, बहुत सीधी, और अपने पर आ जाए तो किसी की मानती नहीं। कैकेयी ने भी कुछ ऐसा ही हट किया। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा था, भगवान राम ने कहा जो हट करो प्रेम बस बामा तो तुम दुख पावो परिणामा। पहले ही बोल दिया था यदि तुम हट करोगी तो तुम्हें दुख मिलेगा, और वही हुआ। खूब समझाया, कहा कुछ कंटक कंकर नाना चलो पयोदित विनुपत्राना। पैदल उलाना चलना पड़ेगा, कांटे होंगे, कंकट होंगे।
भगवान ने समझाया, कंदर खो नदी नद तारे, अगस अगाध न जाए निहारे। वहाँ क्या खाई होंगी, भूमि शयन वल कल बसन असन कंद फल मूल। भगवान ने सब समझाया। का धरती पर सोना होगा और वृक्षों की छाल ही शरीर पर लिपटनी पड़ेगी। तेग सदा सब दिन मिले ही समझाया अनुकूल। बहुत भगवान ने समझाया। नर आहार रजनी चरई, वहाँ पर राक्षस लोग जो इंसानों को खा लेते हैं, तो उनके बीच में रहना देवी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए लाग सास पर कही कर जोरी, क्षम दे बड़ अभिनय मोरी। माता जानकी अपनी सास कौशल्या के चरणों में बंदन प्रणाम करती हुई अब क्या बोली, दुआ नंबर 64। मात शक्ति के लिए पूरा का पूरा चैप्टर है। प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विदु स्वरूपुर नरक समान। ये तो अयोध्या का राज्य है, आपके लिए मुझे स्वर्ग भी मिल जाए तो मुझे नरक मिलेगा क्या? यहाँ पर कहा जा रहा है नारी के लिए पति का साथ ना हो और स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए तो कुछ भी नहीं है। जिस नारी को ठीक से पति का संग मिल गया है, वैकुंठ भी उसका कोई मायना नहीं रखता। ये माता जानकी बोली। देखिए नीचे की चौपाइयां हैं। मात पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। बहुत ध्यान से सुनिए। सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। क्या कहा? माता पिता बहन पूरा परिवार, भाई भाभी पूरा परिवार, सास ससुर गुरुजन और सुंदर सुंदर से बच्चे, ये सब चीजें लिखा गया है, कहा गया है। ये सब चीजें वो नहीं दे सकते जो एक पति के द्वारा मिल सकता है। इसलिए नारी के लिए पति से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, आज तक नहीं हुआ। जय लग नाथ ने अर नाते पिय बिनु तिय ही नरते हु ताते। जितने भी रिश्ते दुनिया के हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए और सब देना शुरू कर दें, लेकिन वो सब मिलकर के उतना नहीं दे पाएंगे जो कि एक पति के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। धरती पर वही नारी बड़ी बड़भाग्नी है जिसे अपने पति का संग मिला है। पहले तलाक जैसी चीजें ये देश में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। भोग रोग समभूषण भार, जम जातना सरिस संसार। ये जितने भी आभूषण हैं पति के बिना पहाड़ की तरह बजनीक लगते हैं। पति के बिना तो संसार के सुख हैं वो सब यमराज के यहाँ कष्ट देने वाले लगते हैं। और नीचे की चौपाई में प्राण नाथ तुम बिन जगमाही, मोकों सुगत कदम कुछ नहीं। आपके बिना संसार में मुझे कहीं कुछ भी कोई सुख नहीं मिल सकता। जैसे पानी के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं है, प्राण के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से पति के बिना पत्नी का भी कोई अस्तित्व नहीं है, नारी का कोई अस्तित्व नहीं है। जियबे जियबे नु देह नदी बेनु बारी, जियबे नु देह नदी बेनु बारी, ऐसे ही नाथ पुरे से बिलनारी। जियबे बिनु दे नदी बिनु बारी। प्राणों के बिना शरीर, पानी के बिना नदी, उसका कोई प्रभाव नहीं है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विद बदन निहारे। हे भगवान, आपका संग पाकर के हर रात्रि मुझे पूर्णिमा की रात्रि का एहसास होगा, ये मुझे इस बात का विश्वास है। क्योंकि मैं जानती हूँ दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी को दुखी नहीं देख सकता, उसे कष्ट में नहीं देख सकता। वन देवी वन देव उदारा, करिए सास ससुर सब सारा।
मैं उस वन को ससुर और वन देवी को मैं अपनी सास का रूप दूंगी। कहा भगवान वन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भव विषाद प्रताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, समिल होई न कृपा निधाना। मैया ने कहा राखिए अवध जो अवध लगी रही न जई न प्राण, दीन बंद सुंदर सुगत शील स्नेह निदान। भगवान मुझे छोड़ करके आप जाओगे तो उससे पहले ही मेरी देह से प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरे प्रभु ने बहुत मना किया, माता जानकी ने और ये कह दिया। तब माता कौशल्या ने कहा राम बेटा सीता को ऐसे रखना जैसे आंख के पलक आंख को रखते, इसका ध्यान रखना, ख्याल रखना। मेरा आदेश है मेरी बेटी जानकी तेरे साथ जाएगी। एक तो मैं अपने दुख से दुखी होंगी और फिर मैं जानकी का दुख देख नहीं पाऊंगी। राम मेरा आदेश है, इसे लेकर के जाना। इतने में और एक घटना घट गई। लखनलाल घोड़ों को तैयार कर रहे थे, सरयू किनारे नहलाने के लिए लेके गए, क्योंकि जिस रथ में भगवान राम को बैठना था, विशाल शोभा यात्रा निकलनी थी राजगद्दी से पहले, तो वो घोड़ों को तैयार कर रहे थे। इतने में भगदड़ मची, लोग भाग रहे थे सरयू के किनारे से। लक्ष्मण ने पूछा रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, रुकिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण भैया हमें मत रोकिए, बहुत बुरा हो गया है, अयोध्या का भाग्य फूट गया है। कैकेयी माता ने वनवास प्रभु के लिए मांग लिया है, भगवान बिल्कुल चलने की तैयारी में, हम उनके चरण पकड़ करके हम उनको रोकेंगे, इसलिए हमें जाने दीजिए। इतना शब्द सुना, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठ गए। ये समाचार सुनते ही लक्ष्मण वहां से भागे, दौड़े, प्रभु राम के चरणों में आके गिरे। कंप पुलक तन नैन सनीरा, गाये चरण अति प्रेम अधीरा। चरण पकड़ लिए और कहा भगवान आप वन के लिए जा रहे हैं। प्रभु राम ने कहा आपने मुझे बताया भी नहीं, क्या आपको पता नहीं है हम तुम दोनों एक ही झूलने में झूलते थे। मैया ने मुझे बताया, आपका अंगूठा मेरे मुंह में होता था। मैया तो मैं उठा करके ले करके चली जाती तो उसे एक अंगूठे के लिए मैं कितना रोता, अंगूठे के लिए मैं इतना रोता, तो आपके लिए मेरी क्या स्थिति होगी, क्या ये आप जानते नहीं हैं। प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मुझे भी अपने संग लेके चले। राम बिलोक बंधु कर जोरे, देह गे सब सन तुम तो। प्रभु राम ने अपने गले से कंठ से लक्ष्मण को लगाया और कहा लखन देख पिताजी की स्थिति ऐसी ही है, भरत यहाँ पर है नहीं, तो ये पता है कि जिस राजा की प्रजा दुखी हो उस राजा को नरक का गामी बनना होता है। प्रभु राम के मुख का शब्द है ये, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखित हो उस राजा को नरकगामी बनना पड़ता है।